नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी विधायक से नोकझोंक के बाद हवाई फायरिंग। यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक के सौरभ सिंह सोनू से दो युवकों द्वारा नोकझोंक और हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। बता दें कि बीती रात करीब 10 बजे कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू लखीमपुर शहर के शिव कॉलोनी में अपने आवास के बाहर अपनी पत्नी के साथ इवनिंग वॉक पर निकले थे। तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने विधायक सौरभ सिंह सोनू के साथ नोकझोंक की। वहीं विधायक के ललकारने पर दोनों युवक पिस्तौल से हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए। विधायक सौरभ सिंह सोनू का कहना है कि वह रोज अपने घर से बाहर खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक करते हैं। उन लोगों को पहले से जानकारी थी। इस घटना के बाद उन्होंने खतरा जताया है। इस पूरे मामले में सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी का कहना है कि पुलिस टीम में गठित हैं। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पोस्ट आज जारी है। इसके साथ ही विधायक सौरभ सिंह सोनू की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10 सवा 10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना सीधे फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। गनर आपके साथ में था? गनर हमारे घर के बाहर, घर से लगभग हमारे घर की दूरी लगभग हमारे घर से लगभग 100 मीटर के आसपास की है, क्योंकि हमारा घर इधर लंबाई में था तो लगभग गनर हमारा 100 मीटर से दूर था। जब तक गनर हमारा आता तब तक वो लोग भाग खड़े हुए हैं। भैया वो पहले से खड़े थे वो लोग क्या? हाँ, वो लोग पहले से खड़े हुए थे, क्योंकि मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, इसलिए लोगों को जानकारी है कि हम लोग घर के बाहर प्रतिदिन टहलते ही टहलते हैं खाना वाना खाने के बाद। या 10 साढ़े 10 भाई, क्योंकि रूटीन वे में हम लोग क्षेत्र में भी रहते हैं, जब क्षेत्र से हम लोग भ्रमण करके आते हैं तो ये विषय रहता है कि भोजन करने के बाद प्रतिदिन हम लोग घूमते हैं, घर के बाहर टहलते हैं। कई लोग भैया दिखे? मतलब 2 लड़के थे बाइक से। आगे आगे जो भी हो वो तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि अंधेरे की बात थी। और जो 2 लड़के थे, ये मुझको लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगाएगी तो किसी भी घटना को घटित कर सकते थे। क्या मामला है? विधायक जी ने बुलाया था, सुबह भी आए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आए थे, मैं भी आया था, और विधायक जी कहा था कि कोई तहरीर दे दे। विधायक जी ने कहा था अभी हम बात करके तहरीर देंगे। अभी विधायक जी ने बुलाया है और तहरीर दिया है और तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें जो भी उचित धाराएं हैं उन पे मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। पकड़ी है क्या? हाँ, उसके पूछताछ के लिए और करीब 3 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ चल रही है। कानपुर के मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, शुभचिंतकों, हमारे युवा साथियों और मित्रों, मैं रमेश अवस्थी आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप अपने परिवारजनों के साथ सुखी रहें। आप सब मेरे अपने हैं और मैं आपका हूं, इसीलिए नए साल में आपसे अपनी बातें साझा करना चाहता हूं। आपने जिस दिन से मुझे अपना सेवक बनाकर संसद में भेजा है, उस दिन से आपकी आवाज़ बनकर मैं आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर पल पूरी दृढ़ता के साथ जुटा हूं। हमने आपके साथ मिलकर विकसित कानपुर का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए पिछले 6 महीनों में कई कदम मैंने उठाए हैं। कानपुर के विकास क्रम में ग्रीन पार्क स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाना, गोल चौराहे से रामा देवी तक एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण, फजलगंज चौराहे से बर्राबाई पास तक एलिवेटेड रोड का निर्माण, अनवरगंज मंधना तक करीब 15 किलोमीटर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण एवं करीब 94 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण कार्य शामिल है, जिसमें रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। सांसद आपके द्वार चौपाल के जरिए जन समस्याओं का समाधान, टूल रूम के जरिए मेधावी छात्रों की मदद एवं रोजगार सृजन के उपाय भी किए जा रहे हैं। हमने चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर भी अमल शुरू कर दिया है। यहाँ जल्द ही नाइट लैंडिंग की सुविधा के अलावा अन्य शहरों के लिए फ्लाइट सुविधा भी उपलब्ध होगी।
साथ ही चकेरी एयरपोर्ट को मेट्रो सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी में डे केयर इमरजेंसी यूनिट की स्थापना को भी हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। हमने नगर निगम के सभी स्कूलों को मॉडर्न बनाने की पहल की है ताकि गरीब बच्चों को भी निःशुल्क और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। कानपुर दक्षिण में नया सेंट्रल स्कूल और छावनी क्षेत्र में स्पोर्ट्स हब बनाने का भी प्रस्ताव है। हर वार्ड में एक सेवा क्लिनिक बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि आम आदमी को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ईएसआई अस्पताल के आधुनिकीकरण का कार्य जल्द पूर्ण करने और साउथ कानपुर में नया हॉस्पिटल खोलने की पहल की गई है। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल को और सुविधाजनक बनाने का प्रयास भी जारी है। आईआईटी से मंदना तक एवं शहर के अन्य कई रूटों पर मेट्रो सेवा के विस्तार का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। आधुनिक आईटी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी जल्द ही अमल में होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। घंटाघर रेलवे ओवरब्रिज समेत कानपुर के सभी रेलवे ओवरब्रिज के पुनर्निर्माण की पहल की गई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही गंगा किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि अपना कानपुर और भी खूबसूरत दिखे। कानपुर के ऐतिहासिक चिड़ियाघर का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि आपके घर आने वाले मेहमान प्राकृतिक अनुभव का आनंद उठा सके। साथ ही कानपुर में जल्द ही राइफल शूटिंग रेंज की भी स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक बिठूर को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पहल की जा चुकी है। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों से विस्तृत वार्ता हो चुकी है। कानपुर के औद्योगिक विकास के लिए हमने खास रणनीति बनाई है। इसके लिए बंद मिलों को चालू करने का प्रयास हो। लाल इमली मिल को चालू करने के लिए हमने संसद में सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से इस मिल को चालू करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। लेदर इंडस्ट्री के विकास के लिए भी हमने निरंतर प्रयास किए हैं। फजलगढ़ पर्की और दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबारियों की समस्याओं के समाधान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी हम प्रयासरत हैं। पनकी मंदिर कॉरिडोर और आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जल्दी चालू होगा, जिसमें आनंदेश्वर मंदिर का कार्य प्रगति पर है। कानपुर की पेयजल और सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए वाटर और सीवर लाइन बनाई जाएगी। साथ ही पेयजल को दूषित होने से बचाने के लिए जल्द ही नालों की टेपिंग भी की जाएगी। कानपुर के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण भी हमारी प्राथमिकता में है। कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से भव्य न्यू कानपुर सिटी के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। इसके साथ ही हम पिछले कई सालों से बंद कानपुर महोत्सव को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से आश्वासन देना चाहता हूं कि कानपुर का समस्त विकास हमारी प्राथमिकता में है। नववर्ष के इस मौके पर मैं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी दलगत राजनीति से उठकर कानपुर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। यहां मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लोकसभा में बोले गए उस वक्तव्य को याद करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं भी विपक्षी दलों के नेताओं से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कानपुर के विकास में हमारा साथ दें, ताकि आपके शहर के विकास का पहिया गतिमान रहे। आप सबके सहयोग से ही हमारा कानपुर खुशहाल और समृद्धशाली शहर बन सकेगा, जिस पर हमको, आपको और हम सबको फख्र होगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। वो चाहते हैं 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। इसी क्रम में वो और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो। इसके लिए उन्होंने कानपुर के लिए कई अहम विकास की योजनाओं को मंजूरी दी है। इस वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कानपुर में जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, वो हम अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
अपना कानपुर विकसित कानपुर भी होगा और सुरक्षित कानपुर भी होगा, और देश दुनिया में बैठे अपने लोग बड़े ही गर्व से कह सकेंगे कि हमारा कानपुर हमारा गौरव। मैं अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मेरे प्रति उनके स्नेह और प्यार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी कानपुरवासी मेरे अपने हैं और मैं आप सभी का सेवक हूं। आपकी समस्याओं का समाधान और सुविधाओं का ख्याल ही मेरे जीवन का मकसद है। नववर्ष के इस शुभ मौके पर मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए सुखमय, सफल और सुंदर जीवन की कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय कानपुर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।